रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। एक अब्राहिम अधम सुल्तान नाम का एक भक्त था जो पहले जन्म जन्मांतर में मालिक का शिष्य था, और वो भी ऐसे ही भ्रमित था। उसमें भी परमात्मा उनको कबीर जी मिले हुए थे, आए थे, और वो परमेश्वर के ज्ञान से परिचित था। वो मक्का में इस उद्देश्य से गया था कि तुम मुसलमान होते हुए मुसलमानों को समझा रहा था कि इस मक्के में भगवान नहीं है, अल्लाह तो इस तरीके से मिलेगा। अब वो परमात्मा की रजा से अब्राहिम सुल्तान जो पहले जन्म में था, उसका नाम और था पहले, अब वो प्रसिद्ध है इसलिए उसको कहा जाता है। वहाँ लोग पूछ रहे थे मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, और अब्राहिम सुल्तान अदम को पता था, परमात्मा ने कहा था उस नालायक लड़की ने बेटा नाम तोड़ दिया, और वह साधना करने लगी जो पुरानी थी, कर्म बिगाड़ दिए। तो वो अधम सुल्तान कहते हैं कि गया रांड के लेन को लो कहे अधम सुल्तान, सुल्तान अधम मक्के गया और मक्का नहीं मकान, नो कहे यू मक्का, मक्का मन मोक्ष स्थल। इब्राहिम सुल्तान कहता है यू मक्का नहीं, यो तो एक ढूंढ है, मकान है। और गया रांड के लेन को नो कहे अधम सुल्तान। अब लोग नो कहे किसको लेन गया, कि एक रांड को लेन गया। मतलब कहने का भाव ये था उसका कि उस नालायक ने के जुल्म कर दिया, भगवान की भक्ति छोड़ के, और उस भक्ति के कारण जो पीछे पुन कर रखे उस परमात्मा की, और फिर उस लीला से उसको ये इतनी सिद्धियां ऐसा राहत मिल रही है। वो परमात्मा ऐसा दयालु है, उसने उस बेटी के लिए वहीं भेज दिया मक्का, पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने। और भगवान पर अपना भगत दुखी नहीं देखा जाता। अब चाहे वो बेसिक डलाट हो रहा था, जैसे टटीरी थी, महाभारत में एक प्रमाण आता है, और टटीरी तो किसी की उपासना भी ना करा करती। उस समय जब उसने अंडे उत्पन्न कर दिए महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में, उधर से सेना खड़ी होगी, आकर युद्ध की तैयारी होगी, तब उसने देखा तो जुल्म हो गया, तेरे बच्चे मरेंगे, तेरे अंडे मरेंगे, खत्म होंगे। तब उसने अंतःकरण से रोके भगवान से याचना की थी, मेरे अंडों की रक्षा करियो प्रभु। कहते हैं उसी समय ऊपर से एक इंद्र के हाथी का इतना भारा, हाथी का इतना बहुत बड़ा घंटाला जिसमें 88,000 मन बताते इतना वजन था, ऊपर से आकर उन अंडों पर गिर गया। महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, वहाँ दुनिया कटके मर गई, अंडा का आँच भी ना आन दी। अब वह तो कोई भक्ति भी ना करे थी टटीरी, फिर भी मालिक ने उसके पूर्व जन्म के संस्कार से खुद कबीर भगवान ने उसकी रक्षा कर दी। अब यही स्थिति थी राबिया की थी कि काल तो चाहता है ये नास्तिक हो जाए, और भगवान चाहते हैं कि इनमें मालिक की चाह बनी रहे। और जब ये कलयुग का ये समय आवे, इस समय है अब सबको पार करने का। यहाँ तक इस भक्ति को, परमात्मा में आस्था को बनाए रखना था हमारे हृदय में। तो इस उद्देश्य से परमात्मा ने वो मक्का उठाकर वहाँ उस बेटी के लिए भेज दिया। अब वहाँ अब्राहिम सुल्तान उसको लताड़ रहा है कि ये के ड्रामा दिखाने लग रही है दुनिया की, वाह वाह हो जाएगी, या फूल का कुप्पा हो जाएगी, अपने कर्म बिगाड़ेगी, और वही बनी। जब मक्का वापस आया, देखा एक बहन को लेकर आ रहा है, उसका नाम राबिया था। पूरे मुसलमान धर्म में उस समय राबिया की महिमा ऐसी होगी कि भक्ति हो तो राबिया कैसी, भक्ति हो तो राबिया कैसी, भगत हो तो ऐसा हो, भक्तनी हो तो ऐसी हो। अब पुण्यात्मा आगे के बने उसके साथ, अगले जन्म में वो बांसुरी नाम की एक लड़की बनी, और वो इतनी भक्तमती थी, इतने फिर भी आस्था मालिक की उसके हृदय में थी। जब वो वृद्ध अवस्था में आई, उसने सोचा, यूँ कहते हैं जो मक्के में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, भगवान प्राप्ति होती है, सीधा स्वर्ग जाता है, भिष्ट में जाता है। उसने सोचा इससे बढ़िया और क्या अवसर होगा, मक्के में अपना सिर काट के और चढ़ा दिया, मृत्यु को प्राप्त होगी।
अब सब जगह यूं हो गया कि बंसुरी गई स्वर्ग में, बंसुरी सिद्धि गई स्वर्ग में, बंसुरी सिद्धि गई स्वर्ग में। अब स्वर्ग में कहाँ जाना था, अगला जन्म फिर उसका लड़की का हो गया, वो वैश्या बन गई। एक जीवन वैश्या का व्यतीत किया और फिर उस परमात्मा की 4 साल की भक्ति एक सत्साधना करने से उसको ये मनुष्य जन्म और मिल गए। 2.5 जन्म और मिल गए इसको। अब उसका मनुष्य का जीवन केवल 12 वर्ष की आयु का शेष था, फिर उसका कई युगों तक मनुष्य जीवन शेष नहीं था। वो फिर शेख तकी के घर पे लड़की के रूप में जन्म था उसी लड़की का। और पुण्यात्मा उस दयालु ने अब उस आत्मा को पहले तक कर्म बनवाए, उनके सतयुग में उनके घर पर आए और वो ऋषि पाक रहे थे, मालिक की बात सुनी को नहीं, अपने कर्म बिगाड़ेंगे, अपनी गलत साधना करते रहे। फिर त्रेता में फिर परमात्मा उनका उसी रूप में आए, उनसे फिर कर्म बनवाए, मालिक की सेवा करी, बचपन रूप धारण करा लिया शिशु रूप, और फिर वो एक रामानंद बन गया, एक या कमाली ढके खाती अंडे। अब दोनों को फिर संभाला मालिक ना के। अब परमात्मा कहते हैं तुमने ना पता मैं कितना दुखी हूँ तुम्हारे लिए, तुम तो इस काल की भांग पी के अब राजी हुए फिरो हो। कबीर ये माया अटपटी सब गटान नड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।